बिरयानियाँ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन ये जो बिरयानी है बहुत ही मुख्तलिफ सी बिरयानी है, मज़ेदार सी बिरयानी है लखनऊई ज़ाफ़रानी बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत डिफरेंट स्टाइल है, बनाएंगे तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे। पूरी वीडियो देखें कि कैसी बनी ये बिरयानी, बहुत ही मज़े की हटके कमर्शियल स्टाइल बिरयानी। ये बिरयानी ईद पर बनाएं, ईद की दावतों में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी है। मेहमान भी खुश होंगे, हो जाएंगे घर वाले भी खुश। तो अपनी वीडियो शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी शुरू करते हैं मज़ेदार सी। 1 कप मैंने ऑयल लिया। आप घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। ये फुल बड़ी प्याज है जो मैंने पहले से फ्राई की हुई है, ये गई इसमें। और ये तेज़पात, कुछ साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे, 3 से 4 अदद लौंग, एक दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। और ये चिकन 1 kg से जब आप बिरयानी बनवाएं तो आप ये कह के बनवाया करें कि बिरयानी का पीस बना के दें, तो वो फिर बिरयानी के हिसाब से ही आपको चिकन मिलता है। चिकन धोने की रेसिपी मैं बना चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले लें। बहुत ही अच्छी रेसिपी, उससे चिकन टूटता नहीं है और बहुत अच्छा जूसी सा चिकन बनता है। तो उसका लिंक आपको, चिकन धोने की रेसिपी का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसे एक साइड पे मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करके फिर दूसरी साइड से ये मैंने तमाम पीस एक साइड से फ्राई करके फिर दूसरी साइड से फ्राई किए, अच्छे से कलर में हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून ये गया, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें गया। और इसे मैंने और मज़ीद फ्राई करना है। पहले अच्छा सा चिकन फ्राई कर लें, तो फिर आपने लहसुन इसमें डालना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और चिकन भी बहुत अच्छा मज़ेदार सा आपको बिरयानी में लगेगा। मीडियम फ्लेम पे मैंने ये चिकन फ्राई किया, लहसुन भी डाल दिया, उसके वो जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया। लाल मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, और इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बिरयानी को अच्छा सा कलर देगी, वो मैं इसमें डालूंगी ½ टी स्पून। पहले ½ टेबल स्पून लाल मिर्च थी और ये कश्मीरी लाल मिर्च ½ टी स्पून। और इसे ये भी भून लिया मैंने बगैर पानी के। और ये है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, दोनों 1 टेबल स्पून फुल भर के। दही 1 कप फुल भर के। 1.5 कप भी आप डाल सकते हो ज़्यादा, अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो आप 1.5 कप भी इसमें डाल लें। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। पहले मीडियम आग थी, अब मीडियम से थोड़ी कम है। जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा तो मैं दिखाती हूँ। दही का पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, मसाला सा इसका बन चुका है। ऑयल भी देख लें कि कितना रेड कलर का आ चुका है। ये वो जो मैं दूसरी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च मिर्च मैंने इसमें जो डाली है ना, उसका कलर बहुत अच्छा सा है। इस बिरयानी के लिए ये कलर ज़रूरी है, ऐसा कलर आपको चाहिए, ऐसा ही करें। और इतना ही मसाला होना चाहिए, ज़्यादा इसमें वो पानी ड्राई नहीं करना। तो अब मैंने पूरी चिकन इससे निकाल लेनी है। निकाल के तो इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर से जितना ऑयल है वो मैंने अलग कर लेना है। ये इसकी ख़ास, इस बिरयानी का ये तरीका है कि पहले चिकन निकालें और ऑयल उतारा, फिर मसाले को मैं बताऊंगी कि आगे मैं क्या करूँगी। ये सारा मैंने मसाला छान लिया है। छानने का मतलब है कि जितने साबुत मसाले इसमें गए हैं सारे मैंने यूज़ नहीं करने। ये सारा जो साबुत खड़ा मसाला था मैं फेंक दूंगी। इसकी ख़ास बिरयानी की यही खासियत है कि इसमें साबुत मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्लेन सा मसाला जाएगा। अच्छी तरह से सारा मसाला इसमें छान के उसमें जो नीचे वो पैन आपको नज़र आ रहा है सारा उसमें डाल देना है। अब इसमें मैंने डालना है ½ कप दूध, और ये इसी छलनी में डाल लूँगी ताकि मसाला और अच्छा सा निकल जाए। जितना हो सके सारा मसाला आपने छान लेना है, और जो एक्स्ट्रा आपको साबुत गरम मसाला आपके पास आ जाएगा वो आपने फेंक देना है। ये मैंने तमाम मसाला इसमें से निकाल के, या जो है साबुत मसाले हैं जो कि फेंकने के काबिल हैं,
ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा ईद के दिनों में या दावतों में, वैसे आम भी आप बनाएं तो बहुत ही मज़े की ये बिरयानी है। और इसका टेस्ट है ना तो सबसे अलग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको बिरयानी का। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी से थोड़ी कम, आप हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं इसमें, मर्जी है जितनी तेज़ मिर्ची आप चाहिए तो आप इसमें शामिल कर सकते हो। सारा मिक्स किया और ये जो नज़र आ रहा है ना इतना लिक्विड इसका होना चाहिए। अब मैं सारा ऑयल ऊपर से उतार लेना है मैंने, और ऑयल जो है ना मैंने आखिर में दम पे लगाना है, बाकी जो मसाला बचेगा वो फिर जाएगा उसमें चिकन के साथ दम में। सारा ऑयल निकाल लिया मैंने, ये अलग रख दिया, और ये सारा मसाला। और अब करते हैं उसके चावलों की तैयारी। चावल बॉईल करने के लिए साबुत गरम मसाला थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया, 2-4 लौंग, एक साबुत दालचीनी का 1 इंच का पीस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह करके। नमक 1 टेबल स्पून डाल दें। पानी जितना 1 kg मैंने चिकन लिया है ना तो 1 kg ही मेरे पास चावल है। चावल बनास्पति चावल है, अच्छे वाले चावल। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक गया। ये चावल मैंने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, पानी से निकाल के चावल अब शामिल करेंगे इसमें। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरका भी डालना है, ये गया 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका चावलों को बैठ जाते हैं ना जैसे चावल बिरयानी के, या और चावल सिरका डाल देना आप इस वक्त जैसे मैंने इसमें डाला है, तो चावल हमारे खड़े खड़े से बहुत अच्छे मज़ेदार से बनेंगे। जो मसाला मैंने सारा तैयार करके रखा है वो पहले आप भी इस तरह करें ताकि उबलता हुआ पानी हो। तो ये फिर सारा मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। और उधर चावल जो है हमारे बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे जैसे चावल बॉयल होते जाएंगे ना तो मैं इसमें दम पे ये लेयर लगाती जाऊंगी। इस तरह करें ना तो चावल बहुत अच्छी बिरयानी बनते हैं। चावल अगर इस तरह मैं जैसे मैं कर रही हूँ, चिकन के इसमें टोटल जो था, और जो चूल्हा मैंने हल्की आग पे रखा हुआ है और तवा नीचे रख दिया है इसके पतीले के नीचे। जैसे पूरा टोटल दम लगेगा ना तो मैंने फुल चूल्हा करना है। ये गया इसमें ज़ाफ़रान, मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस था वो मैंने डाल दिया। केवड़ा डाल देंगे 1 टी से कम। जो उसका ढक्कन होता है ना ऊपर दोनों बोतल का, तो मैं एक एक टेबल, आप समझे कि एक ढक्कन पूरा डल गया है। ये केवड़ा गया, इतना ही मैंने ज़ाफ़रान एसेंस डाला है। अगर आपके पास एसेंस है तो वो आप डाल दो, जिस तरह आपकी मर्जी है कर ले, लेकिन ज़ाफ़रान है ना इसका नाम, तो ज़ाफ़रान इसमें ज़रूर जाएगा। बल्कि ज़ाफ़रान मैंने 2 दफ़ा डालना है, एक दफ़ा आप डाला है, एक दफ़ा मैंने दम पे इसमें डालना है। चावल जैसे ही 2 कनी के हुए हैं ना तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद जैसे जैसे चावल निकालते जाऊंगे ना तो उसकी कनियाँ बढ़ती जाएंगी, 3 कनी 4 कनी इस तरह। पहली लेयर थोड़े से कच्चे हैं, अब ये दूसरी फिर लेयर आई, फिर थोड़े से और बॉयल किए। ये अब लास्ट जो लेयर थी ये थोड़े से पके हुए चावल है, जो पहले लेयर थी वो थोड़े कच्चे थे। अब ऊपर जो मैंने ऊपर पूरा ऑयल निकाला था ना वो जाएगा सारा ऊपर ऑयल। इस ऑयल का ये होगा कि इसके जो चावलों का कलर है ना बहुत अच्छा सा कलर आएगा। जब तैयार होंगे ना तो आप देखना कितना अच्छा सा कलर आएगा। कुछ येलो कलर भी इसमें मैंने डालना है और कुछ ये रेड कलर घी वाला हो गया, तो बहुत अच्छा सा दम लगेगा। तो बहुत मज़े के चावल और कलर भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बिरयानी हमेशा अच्छा कलर नज़र आए ना उसका, वाइट भी, रेड भी, येलो भी, तो बिरयानी सही बिरयानी वही होती है। तो आप भी इसी तरह ही करना अच्छे कलर के लिए। ये टोटल ऑयल इसमें गया। ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया और इसमें मैं येलो कलर डाल दूंगी, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डाल दें। 1 किलो चावल है ना तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही कलर इसमें जाएगा। और ये गया इसमें पूरा कलर। ये है ज़ाफ़रान, ये भी मैं इसमें डाल रही है। ज़ाफ़रान का ऊपर जो ढक्कन था ना एसेंस का, वो एक मैंने पूरा भर के इसमें डाल दिया, बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए। और जैसे ही ये दम इसका चावलों का लग जाएगा ना तो हम ढक्कन खोलेंगे तो बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। और ये इसमें ढक्कन गया। अब मैं चूल्हा फुल कर दूंगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट फुल रहने के बाद ये मैं ऊपर वज़न भी डाल दिया। जैसे स्टीम होगी तो मैं दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की बिरयानी। ये मैंने वज़न पे रख चुकी थी भारी सा, ताकि अच्छा सा दम लगे, अंदर स्टीम फुल हो। जैसे ये मैं ढक्कन उठाऊंगी ना तो ये एक स्टीम सी निकलेगी, तो आप तसल्ली कर लो कि चावल बहुत अच्छे से दम आ चुका है। आप भी इस तरह देख लेना। ये आपको कैमरे में इसकी स्टीम इतनी नज़र नहीं आएगी, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि स्टीम निकल रही है, दम बहुत अच्छा सा चावलों को आ चुका है।
और पहले मैंने 2 से 3 मिनट फुल आग पे रखा, उसके बाद 20 से 25 मिनट दम वाली आग पे चावलों को रखा, तो अच्छा सा दम आ चुका है चावलों को और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कलर जो कि रेड, येलो, वाइट, ये कलर बहुत ही खूबसूरत बिरयानी का कलर आया है। अगर ऐसा कलर निकल आए आपका बिरयानी का, चावल खड़े खड़े हों, तो आपकी बिरयानी A1 बनेगी। आप समझो कि आपकी बिरयानी बिरयानी बनाने में बहुत माहिर हो जब ऐसी बिरयानी बन जाए। तो इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिले खिले से चावल मज़ेदार सी खुशबू और जायके में बहुत ही मज़ेदार सा होगा। ये इसका जायका ज़रूर ट्राई करना। इस बिरयानी को दावतों में बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं, ईद आ रही है ईद पे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। और ये ऊपर में तो हल्का सा पुदीना धनिया ऐसे गार्निश के लिए आप डाल सकते हो मज़ेदार, ताकि अच्छी लुक लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल रेस्टोरेंट स्टाइल की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। और मैं रेमेडी भी कभी कभी देती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी कारआमद होती हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उधर भी मेरा पेज है। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।